जय श्री राम। देखिए, श्री रामचरितमानस पाठ में आज मैं अयोध्या कांड का दोहा नंबर 5 से आगे पढ़ रही हूँ। थोड़े समय में बहुत थोड़ा सा ही पाठ हो पाता है, फिर भी मैं ये सोच करके पाठ करती हूँ कि मोबाइल तो सबके हाथ में है और ये हमारी पूज्य और प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस, इनके प्रति मेरे मन में बहुत ही अटूट और गहरा सा विश्वास भर गया है कि ये सबको जाननी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। हमारे घर में रखी है तो ये खाली पूजा स्थल पर रखने की वस्तु नहीं है, ये हमारे अध्ययन की वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए नहीं भी पढ़ी जा रही है तो कम से कम कहीं भी जहाँ मिले वहाँ पर इस पुस्तक की चौपाइयाँ, इनमें लिखे हुए शब्द हम लोगों को ज़रूर सुन लेने चाहिए। और तो और यह आज न सही, लेकिन कुछ दिनों बाद ये हम सबको बहुत बहुत प्रिय लगने वाला है, क्योंकि आप हमेशा देख लीजिए जितनी भी अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है वो बड़ी कठिनाई से होती है। मैंने शुरू में ही बताया है कि यह कोई राम कथा नहीं है। ये पुस्तक राम कथा तो हम लोगों ने जीवन में अनेकों बार सुना है, आए दिन सुनते रहते हैं और उससे मनोरंजन भी करते रहते हैं अपना। बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो पाता है। कहीं नाम मात्र भर भी हमारे दिमाग में ये परिवर्तन नहीं आता है कि हम भी चलो ऐसा ही करते हैं, इसके कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग करें। ये बात हम लोगों के दिमाग में नहीं आती है। और ये बात आएगी कब? जब आप अपने हाथों से रामचरितमानस उठा करके पढ़ेंगे और इसके हर सिद्धांतों को समझना चाहेंगे, अपने जीवन में प्रयोग करना चाहेंगे। देख लीजिए एक बार करके कितना सरल, कितना आसान, पूरा जीवन बदल देने वाली यह पुस्तक हम लोग बहुत कम पढ़ना और सुनना चाहते हैं। हाँ, देखा देखी राम की कथा भले सुन लें, लेकिन इसको अपने जीवन में जैसा उतारना चाहिए उस तरह से हम लोग नहीं उतार पाते हैं। आइए देखते हैं, आज कुछ और आगे अर्थ नहीं बताएंगे, बस ऐसे ही चौपाई पढ़ते चलेंगे। कहेउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयशु होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोय। वही भगवान श्री राम को युवराज बनाने की तैयारी हो रही है। सभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी आ गए हैं और वे सबको सारे सामान एकत्रित करने के लिए कह रहे हैं राज्याभिषेक के लिए। हर्षि मुनीश कह्यो मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, अजो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहेउ रचहु पुर विविध बिताना।
सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन, सब निज निज काजहि लाग। जो मुनीष जहि आयसु दीन्हा, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। देखिए, इस चौपाई में एक बहुत बड़ी बात है, उसे मैं आप लोगों से कहना बहुत जरूरी समझ रही हूँ। जो मुनीष जहि आयुष दीन्हा, वशिष्ठ जी जो भी आयुष जो भी आज्ञा जिसको दे रहे हैं, वह इतनी जल्दी इसको कर दे रहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये काम तो पहले से ही किया गया हो। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम लोग प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने में न तो समय लगता है और न श्रम लगता है। किसी भी तरह से हमको थकान नहीं महसूस होती है, और तो और वह काम इतनी जल्दी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो आइए हम सभी लोग प्रत्येक कार्यों को श्री राम का ही कार्य मान करके करें। अपने सारे घरेलू कार्यों को श्री राम का ही कार्य मान करके करें। क्यों नहीं, आखिर इसी रामचरितमानस में ही तो जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं निरंतर, इसी का सिद्धांत तो है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जिस दिन इस सिद्धांत में अपने मन को हम सभी लोग ढाल लेंगे, उस दिन सब जगहों पर भगवान श्री राम ही हमको दिखाई देने लगेंगे। और तो और देखिए कि जब हम सब जगह पर भगवान श्री राम के ही दर्शन करेंगे, तो सभी से अच्छा बर्ताव भी कर पाएंगे। आप कल्पना करिए, जिन भगवान की इतनी पूजा की जा रही है, हमको पता चल जाए कि यहाँ पर भगवान स्वयं आके बैठ गए हैं, तो मुझे कैसा लगेगा। या हम ये महसूस करें कि हमारे घर में ही भगवान आकर के बैठे हैं, तो जो अनुभूति हमको होती है होगी, वैसी अनुभूति करने की हम लोग कोशिश करें। हाँ, कोशिश करनी चाहिए। वैसी कोशिश देखिए, जब कोई हमको कुछ अच्छी वस्तु मनचाही मिलने वाली होती है, तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, ऐसा करेंगे। उसी कल्पना में हम खोए रहते हैं। इसको फिर हमको किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है, बस वही कल्पना हमें रहती है। युवावस्था में हम सब ने देखा है, जाना है, अपने विपरीत साथी के प्रति जो है कैसे आकर्षण होता है, उस समय सब कुछ भूल जाता है। जिस दिन ये सारी चीज़ें भगवान श्री राम के साथ में भी हम उनको भी अपने ही घर का सदस्य मानने लगेंगे, अपने घर में हम उनकी उपस्थिति की अनुभूति करने लगेंगे, उस दिन हम लोगों के लिए भी सारा काम बिल्कुल सरल हो जाएगा, बिना श्रम के हो जाएगा। हमको पता ही न चलेगा कि कब जो है ये सारे काम हमारे हो जाते हैं। वह भजन कितनी सुंदर है। प्रभु आपकी कृपा से
मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस जिस दिन हम इन दिव्य शक्तियों की अनुभूति कर पाएंगे कि हमारे ही आसपास हैं, हम इनमें समाये हुए हैं और ये हम में समाई हुई हैं, उसी दिन हमारे लिए हमारी जिंदगी एकदम सरल, सुखी और समृद्धशाली बन जाएगी। जय श्री राम जी की।